स्पेशल सीरीज पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स टेकन 2/2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें। नेचुरल नंबर की सीरीज़ क्या होती है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहाँ तक जाती है? n तक जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को? 2/2 के पेयर बनाने और फिर उनका सम निकालना। मीन्स जैसे 1 इंटू 2 एक पेयर बन गया, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैट डैट डैश। अब जो ये पेयर हैं 2/2 के, ये पेयर बन, इनका हमको क्या सम निकालना है। ठीक है, तो अब ऐसे तो हम इस सीरीज़ को लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमको नहीं पता कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे इसमें। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है? जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए मेरे पास पेयर का प्रोडक्ट आ गया। जब मैंने 2 टर्म्स लिए तो मेरे पास एक पेयर का प्रोडक्ट निकला। सिंपली अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखूँ तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab पहला पेयर, प्लस 2bc दूसरा पेयर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही लिखते चल। सिमिलरली ये सीरीज फर्दर और मूव करेगी। तो ऑब्वियसली देखिए जब मैंने 3 लिए तो मेरे पास 3 पेयर आया, जब मैंने 2 टर्म्स लिए तो मेरे पास ये वाला पेयर आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इम्प्लाइज दैट, इधर क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर होंगे, उसका स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा, तो n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 तो यहाँ कॉमन आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ 2/2 n नेचुरल 2/2 n नेचुरल नंबर्स, 2/2 n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये मेरा क्या n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। और देखिए होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब ये क्या है मेरा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है, प्लस सपोज मैं इस पूरे पार्ट को s कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो पार्ट है इसको इस साइड मूव कर देंगे, और देखिए इसमें से n प्लस 1/2 को मैं कॉमन ले लूँगा। मीन्स n प्लस 1/2 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1/2 माइनस 2n प्लस 1/3। n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो ये पार्ट बचेगा इसमें, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s। अब मैं क्या इसको 2s को इस साइड कर दे रहा हूँ, ऐसा कर दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2s इक्वल टू, अब इसको क्या सॉल्व कर ले रहे हैं, तो अब बाहर क्या है? n प्लस 1 अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 18, तो 18 हो गया। और अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 3n² प्लस 3n माइनस 4n और माइनस 2, ये बचेगा अंदर। और इसको क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1/3
यहाँ 2 का से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली 36 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3n², ये कितना बचेगा -n और -2। अब देखिए 3n² -n -2, तो 3 दूनी 6 हो गया, और -3 + 2 कितना होगा माइनस बचेगा, -1 बचेगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो s = n+1, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाई 36 रहेगा। अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 3n² -3n, 3 × 2 = 6 होगा, और +2n -2, तो ये हो जाएगा मेरा n+1। यहाँ से आ जाएगा 3n कॉमन, और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा 3n -2, और एक हो जाएगा इधर से n -1 एंड डिवाइड बाई 36। सो दिस इज़ द सॉरी 18 दूनी नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 होगा, सॉरी ये 18 नहीं होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 3 × 2 = 6 होगा, 6 × 2 = 12 होगा यहाँ पर 12, तो ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 24 का। So this is the required sum that we want to find in the question. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.